सभी साथियों को नमस्कार। हम देख रहे थे बायोलॉजी में हमारा जो चैप्टर चल रहा था पाचन अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, हमने छोटी आंत के बारे में समझ रहे थे, हमने ग्रैनी के बारे में समझा था। इसमें हम समझते हैं छोटी आंत के जेजुनम तथा इलियम में पाचन की क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। हम देखते हैं कि जेजुनम और इलियम में 5 प्रकार के एंजाइम का स्रावन होता है। तो ये कौन कौन सा एंजाइम है, इनके बारे में हम समझेंगे और किस किस कार्य को किस किस चीज का पाचन करता है। नंबर 1 इरिप्सिन, नंबर 2 लाइपेज, नंबर 3 माल्टेज और 4 हमारा आएगा सुक्रेज और नंबर 5 पर आएगा हमारा लैक्टेज। ये 5 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं हमारे जेजुनम इलियम में। छोटी आंत के 2 भाग है, तो इस तरह हम समझते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से। तो मित्रों, लाइक करते हुए चले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो भाई हमारे नए जुड़े हुए हो। रिप्सिन जो है हमारा प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित कर देता है, यानी कि प्रोटीन का पाचन करके एमिनो एसिड में। लाइपेज हमारा वसा को फैटी एसिड में, माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। सुक्रेज ये हमारे सुक्रोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का कार्य करता है। और लैक्टेज जो एंजाइम होता है वो लैक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो मित्रों, जो छोटी आंत में जो पाचन होता है वो कंप्लीट पाचन इन एंजाइम की सहायता से हो जाता है। प्रोटीन, वसा, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, यहाँ पर सभी प्रकार के वसा का और शर्करा का पाचन छोटी आंत में हमारे जेजुनम और इलियम के भाग में हो जाता है। कुछ नोट पॉइंट में देखते हम इसमें क्या है कि भोजन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है, भोजन पाचन की प्रक्रिया हमारी छोटी आंत में संपूर्ण हो जाती है, छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। नंबर 2 पर हम देखते हैं कि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण, भोजन का सर्वाधिक पाचन भी छोटी आंत में ही होता है और भोजन का सर्वाधिक अवशोषण भी छोटी आंत में ही होता है, छोटी आंत में ही होता है। तो ये 3 पॉइंट भी आपको याद रखने हैं बहुत अच्छी तरीके से कि भोजन की प्रक्रिया सर्वाधिक छोटी आंत में होती है, सर्वाधिक पाचन भी छोटी आंत में होता है और सर्वाधिक अवशोषण भी छोटी आंत में ही होता है। इससे आगे हम देखते हैं, इससे जो आगे का भाग होता है हमारा बड़ी आंत स्टार्ट हो जाती है। बड़ी आंत कुछ इस प्रकार हम देखते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी का जो आंतरिक डायग्राम है वो इस प्रकार बना हुआ होता है। बड़ी आंत में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, और जब एंजाइम नहीं पाया जाता, हमने पिछली क्लास में बताया था, जहाँ पर एंजाइम नहीं होगा वहां पर पाचन की क्रिया नहीं होगी। यहाँ पर केवल अवशोषण होता है। जल और खनिज लवण का अवशोषण बड़ी आंत में ही होगा। एंजाइम नहीं होगा तो पाचन की क्रिया नहीं होगी। तो यहाँ पर केवल अवशोषण होता है जल और खनिज का। इस चित्र के माध्यम से हम देखते हैं, ये हमारा आमाशय होता है, इसमें दवा और अल्कोहल का पाचन होता है। किसी भी प्रकार की दवा हो या अल्कोहल हो, यहाँ पर उसका अवशोषण होगा। यहाँ पर छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होगा और बड़ी आंत में जल एवं खनिज लवण का अवशोषण होता है। ये एक अपेंडिक्स जुड़ा हुआ होता है। बड़ी आंत में सीकम एक भाग होता है, लास्ट जो बड़ी आंत का एक भाग होता है, उससे सीकम से वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जुड़ा हुआ होता है, जो अब एक अवशेषीय अंग के रूप में है। तो मित्रों, आज यहीं तक देखते हैं। कल इससे आगे की वीडियो में आगे का क्लास देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहे हमारे चैनल से, लाइक सब्सक्राइब करें।